त्यांना त्यांच्या मनोकामना पूर्ण व्हावा हीच एक सद्बुद्धी मनामध्ये ही प्रार्थना करून गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती। चंदन बाग के राजा गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू। भिवंडी आगामी गणेश उत्सव को लेकर चंदन बाग में तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वर्गीय पंडित नाना मित्र मंडल एवं R.V. पवार प्रतिष्ठान के 37वें सार्वजनिक गणेश उत्सव के मंडप का भूमि पूजन धार्मिक विधि विधान से संपन्न हुआ। इस वर्ष मंडल द्वारा तेलंगाना के प्रसिद्ध स्वर्णगिरी श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के भाव प्रतिकृति तैयार की जाएगी। मंडल के संस्थापक अध्यक्ष साईनाथ पवार और युवा नेता विराज पवार के मार्गदर्शन में प्रतिकृति निर्माण का कार्य शुरू किया गया। गणेश उत्सव के दौरान सामाजिक और जनहित के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मंडल ने मनपा प्रशासन से उत्सव से पहले शहर की सड़कें के गड्ढे भरने की मांग की है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस के सहयोग से स्वयंसेवकों की तैनाती और CCTV कैमरे की व्यवस्था भी की जाएगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में गणेश भक्त उपस्थित रहे। साथ में मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया था। गणपति बप्पा मोरया। सबको सर्वप्रथम नमस्कार। आने वाले गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। 14 तारीख को गणेश उत्सव शुरुआत हो रही है और बहुत ज़ोरों शोरों से सब जगह तैयारी शुरू हो गई है और हमारी भी तैयारी शुरुआत हो गई है। तो सभी को सस्पेंस लग रहा था कि कभी शुरुआत हो रही है। थोड़े से 10-12 दिन हमारा लेट शुरुआत हुई है, लेकिन जो हमारा मंदिर की प्रतिकृति का काम है वो वर्कशॉप में चालू है और यहाँ पे वो आके असेंबलिंग होने वाला है। सर्वप्रथम खुशी हो रही है कि इस साल 37 ईयर्स 37 साल हम पूर्ण कर रहे हैं और जो बाप्पा है वो सुख हरता है दुख हरता है, उसके आशीर्वाद से ये 37 वर्ष पूर्ण हुए। स्वर्गीय काका साहब पवार, गंगराव विठोबा पवार, इनके आशीर्वाद से, कृष्णानंद महाराज इनके आशीर्वाद से हमने 37 साल पूर्ण किए और उनके ही मार्गदर्शन से प्रेरित होकर ये उत्सव यहाँ पे शुरुआत हुई है। 37 साल पहले अगर गए तो 1 फुट की मूर्ति से जाके आज 37 साल के अंदर इतना भव्य दिव्य जो गणेश उत्सव हो रहा है, ये जो सभी जो है ये श्री गणेश जी का आशीर्वाद है। और इस साल हम जो है तेलंगाना स्थित स्वर्णगिरी का जो टेम्पल है, जो विष्णु का स्थान है, वो गोविंदा का स्थान है, वो उसके लिए हम यहाँ पे झांकी प्रतिकृति मंदिर हम यहाँ पे बना रहे हैं और मनाते हुए ये आनंद हो रहा है कि जो हमारे भक्तगण हैं भिवंडी के, यहाँ पे आपने देखा होगा 10 दिन आप लोग आते हो कि पूरे जिले से, मुंबई से, कल्याण, डोंबिवली, नजदीक के परिसर से, वाड़ा, शाहपुर, यहाँ से पूरे भिवंडी से भी, तालुका से भी लोग आते और हमारी यही एक इच्छा रहती है कि जो हमारे भक्तगण दूर नहीं जा सकते उनको हर साल कुछ ना कुछ नई प्रतिकृति हम यहाँ पे दे। जैसे गए साल महाकाल का यहाँ पे आयोजन किया गया था, बद्रीनाथ का आयोजन किया गया था। इससे पहले बहुत से साल हमने अलग अलग चित्र यहाँ पे बनाए हुए हैं और इसके पीछे यही उद्देश्य रहता है कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, सभी तमगे के लोग यहाँ पे रहते हैं, जो आर्थिकता के वजह से नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ उनको यहाँ पे दर्शन हो, वो देख सके, ये हमारा उद्देश्य रहता है। इसके साथ साथ हम सामाजिक कार्यक्रम भी यहाँ पे करते रहते हैं, अलग अलग कैंप्स करते रहते हैं, स्पोर्ट्स के कार्यक्रम करते रहते हैं। ऐसे जो मंडल है वो मेरे ख्याल से साल में कार्यरत रहता ही है और हमारा R.V. पवार फाउंडेशन है, स्वर्गीय पंडित नाना मित्र मंडल है, हमारा फ्रीडम बॉयज़ है, हमारा धर्मराजा ग्रुप है, ये सभी के द्वारा हम भिवंडी के लोगों की सेवा करते रहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है सामाजिक सेवा हमारे हाथ से होनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है, वो उस माध्यम से हम ये काम करते रहते हैं। देखा जाए कि शहर में हर वर्ष की तरह इस बार भी गड्ढे हैं, क्या बप्पा का आगमन गड्ढों में होगा? आपके तरफ से प्रशासन को क्या दिया गया है? ये हर साल मेरे को आप सवाल पूछते हो कि गड्ढे है, और मेरे को लगता है 10 साल से मैं बता रहा हूँ कि गड्ढे है और गड्ढे भरे जाते हैं और कार्यक्रम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ CC रोड्स अभी हो गए हैं
उसका आनंद है, क्योंकि हमारे बापा ने सद्बुद्धि दी है तो कुछ सीसी रोड्स हुए। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि भिवंडी के अंदर चारों जगह से आगमन होते हैं। हमारे भिवंडी के अंदर जो चारों एंट्री पॉइंट है वहाँ से सभी आगमन होते हैं, और आगमन के द्वारा आप देखोगे तो खड्डे बहुत है। अभी जैसे मुंबई से लाल बाग से बहुत से गणेश जी आते हैं, लेकिन कल्याण रोड जो है नीचे से बहुत उसकी पोजीशन खराब है, बहुत से खड्डे हैं, तो वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। और डैनिया जो है झाड़ की जो कुछ अड़चने होती है, कुछ वायर रोप्स रहते हैं, इसकी भी अड़चने आती है गणेश उत्सव आती है, क्योंकि कुछ कुछ मूर्तियाँ बड़ी रहती हैं, तो उसका एक अड़चन होती, तो वो भी महापालिका ने देखना चाहिए। और मुझे खुशी हो रही है कि इस साल सर्वप्रथम हमारी जो मूर्ति है वो इको फ्रेंडली मूर्ति हमारी है, और इको फ्रेंडली मूर्ति हमने इस बार साकार की है। राजेंद्र शिंदे करके है, वो परेल के लालबाग के है, उनके द्वारा मूर्ति बन रही है, और पूरी मतलब कागज लगदा जो रहता है उसके द्वारा वो मूर्ति बनेगी। जो भी हम पर्यावरण को पूरक मूर्ति हो वो मंडल के वॉलंटियर द्वारा सोचा गया है, और वो मूर्ति बन रही है। ओके। दादा क्या कहेंगे, जिस प्रकार से आज भूमि पूजन हुआ है, भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? मुख्यतः युवा आपके ग्रुप में है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हम लोग भारत के नए नए मंदिर जो हर साल बनाते हैं यहाँ पे अपने स्कूल में, आरवी पवार स्कूल में चंदनबाग में, तो इस बार हमने उनके लिए स्वर्णगिरी टेम्पल हम लोग उनके लिए लेके आए जो तेलंगाना से है। और ज़्यादा से ज़्यादा युवक ही नहीं, हर वर्ग के लोग यहाँ पे आने चाहिए जो हर साल आते हैं, और हर साल नंबर बढ़ते जाता है, ये साल भी बढ़ेगा जी। मुख्यतः इको फ्रेंडली गणपति इस बार बापा आने वाले हैं अपने पास, क्या ये तालाब को बचाने की एक पहल है जिस प्रकार आपने वो चालू की थी? सच आपको बताऊं तो तालाब के लिए हम लोग ने पहला कदम उठाया था, वो प्रोसेस जारी है। वो ये प्लेटफॉर्म नहीं है आपको बताने के लिए, मैं आपको उसके लिए जितने भी आदरणीय पत्रकार वर्ग है उनको मैं बुलाऊंगा जब वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहूँगा, या जब तालाब पे ग्राउंड लेवल पे खड़ा रहूँगा वो मुद्दे के लिए। और जी इको फ्रेंडली जो है ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, और इको फ्रेंडली सरकार द्वारा या हर प्लेटफॉर्म द्वारा सूचित किया गया है कि इको फ्रेंडली होना चाहिए गणपति हर बार जी। दादा भक्तों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किया गया है? सॉरी, भक्तों की सुरक्षा के लिए हर साल की तरह ये साल भी सीसीटीवी का आयोजन किया जाता है, और हमारे जो आदरणीय पुलिस वर्ग है वो यहाँ पे तैनात रहते हैं। जितने भी 10 दिन 12 दिन, ये साल मेरे ख्याल से 12 दिन है, तो 12 के 12 दिन वो यहाँ पे तैनात रहते हैं। उनके लिए बैठने की सुविधा हम लोग करके देते हैं, तो वो लोग यहाँ पे स्थित होते हैं, क्योंकि हज़ारों भक्त यहाँ पे आते हैं, तो वो यहाँ पे सेफ्टी के लिए यहाँ पे तैनात हैं। दादा एक अलग सवाल है, बापा से जुड़ा हुआ नहीं है, शहर के खड्डों को लेकर और रास्तों को लेकर आपने बैरिकेटिंग की मांग की है, उस बारे में क्या कहेंगे? पहले तो आपने खड्डे के बारे में कहा, तो हमारे नेता ने कहा, आदरणीय साईनाथ भाऊ ने कहा वो हर साल का है, पर फिर भी इस साल आप लोग का हमारा काम है उनको सूचित करना, और अपेक्षा रहेगी कि वो करेंगे जहाँ पे भी हो। और बैरिकेडिंग का अगर आपने कहा तो जो बाईपास से जहाँ से अपन चढ़ते हैं, जो हम लोग ने उसका अभ्यास किया, उसका नॉलेज लिया, एक्टोस्टिक पैनल उसका नाम है। तो आप जब भी मुंबई जाइएगा, साउथ मुंबई तरफ जाइएगा या सायन तरफ आप जाइएगा, साइड में ब्रिज के पैनल्स होते हैं, तो वो पैनल्स का 2 उपयोग पड़ता है। यानी एक ऐसा है कि क्रैश अगर होता है, कोई बाइक या कुछ भी क्रैश होता है, तो नीचे जाने से जो है संबंधित व्यक्ति या जो भी है वो बचता है, वो ऊपर ही रहता है। और आजू बाजू जो बिल्डिंग रेसिडेंस जो है वो साउंड प्रूफ होता है, यानी उनको मतलब नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता, एक तरफ अपन कह सकते हैं। तो हमारी मांग वही है, क्योंकि बाईपास तरफ अपन देख रहे या भिवंडी में देख रहे बहुत से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था, आप लोग ने कवर किया होगा, तो वो देखते हुए हम लोग ने वो मुद्दा उठाया है।